कर्मों के संबंध में पूछा गया। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमसुनते स्वयं भ्रमन्ति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आप करे फल हो भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत है आप। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्य और स्वयं अपने किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। स्वयं भ्रमंत संसारे और स्वयं इस संसार में वो भ्रमण करता है, अर्थात आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र चलता रहता है और स्वयं कर्मों की निर्जरा करके साधना करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जीव कर्म आप करे फल हो भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत है आप। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। किस राज्य का त्याग कर देना चाहिए, किस मित्र को छोड़ना चाहिए, किस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, किस शिष्य का त्याग कर देना चाहिए? तो चाणक्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वरम न राज्यम न कुराज राज्यम वरम न मित्रम न को मित्र मित्रम वरम न शिष्यो न को शिष्य शिष्यो वरम न दारा न कुदार दारा। बहुत अच्छा बताया कि बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं, और बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र का होना अच्छा नहीं, और बिना शिष्य के रहना अच्छा किंतु नीच शिष्य का होना अच्छा नहीं। बिना स्त्री के रहना अच्छा है परंतु दुष्ट स्त्री का होना अच्छा नहीं। इसलिए यदि आपकी दुष्ट स्त्री हो उसको त्याग कीजिए, दुष्ट शिष्य हो उसको भी त्याग कीजिए, दुष्ट मित्र हो उसको भी त्याग कीजिए, और दुष्ट राजा हो तो उस राजा के राज्य को त्याग करके दूसरी जगह जा कर के आप निवास करिए, क्योंकि दुष्ट राजा आपको परेशान करता रहेगा, बर्बाद करेगा, दुख देगा, कष्ट देगा, कभी शांति नहीं लेने देगा, और दुष्ट मित्र आपको धोखा देकर कहीं मरवा डालेगा, और दुष्ट नीच शिष्य है वो ऐसे कुकर्म दुष्कर्म करेगा जो आपका भी नाम डुबा देगा, आप भी दर्शन देने लायक नहीं रह जाओगे। और जो दुष्ट स्त्री है, कुल्टा स्त्री, वो चरित्रहीनता में फंस करके व्यभिचारिणी बन करके तुमको जहर देकर भी मार सकती है। इसलिए उल्टा दुष्ट नीच स्त्री को त्याग कर देना चाहिए और नीच और कपटी शिष्य को त्याग कर देना चाहिए और दुष्ट और धूर्त और कपटी दोस्त को भी त्याग कर देना चाहिए और धूर्त राजा को भी त्याग कर देना चाहिए, उसके राज्य में नहीं रहना चाहिए। वरम न राज्यम न को राज राज्यम वरम न मित्रम न को मित्र मित्रम वरम न शिष्यो न को शिष्य शिष्यो वरम न दारा न को दार दारा। कितना सुंदर समझाया है, बहुत अच्छी सावधानी चाणक्य दे रहे हैं। चाणक्य से किसी ने पूछा वे कौन सी बातें हैं, वे कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन से कार्य हैं, वो कौन सी स्थिति है जिसको किसी को कभी बताना नहीं चाहिए, हमेशा गुप्त रहना चाहिए, उससे अपना सम्मान बना रहता है। तो चाणक्य कहते हैं अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुष्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा मतिमान प्रकाशयेत। अर्थनाशम, यदि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसके धन का यदि नाश हो गया है, धन खो गया है या धन गिर गया है या धन कोई छीन लिया है, धन कोई लूट लिया है, धन कोई ठग लिया है, इस बात को या मन में कोई संताप है, चिंता है, टेंशन है, दुख है, इस बात को, और घर में कोई बुराई है, घर में अपने कोई कमी है, कोई घर में मिस्टेक है उसको, और किसी धूर्त से ठगे जाने को और कहीं अनादर हुआ है, इस बात को बुद्धिमान व्यक्ति किसी को कभी नहीं बताता है और बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कहीं अनादर हुआ है, आप उसको दूसरी जगह बताओगे, लोग वहाँ भी अनादर करेंगे,
कहेंगे ये आदमी गलत है इसलिए वहाँ अनादर हुआ है, अब यहाँ आया है। आप कहीं ठगे गए हो, कहीं बताओगे तो लोग कहेंगे मूर्ख है, ठगा के आया है। आपके घर में कोई कमी है बताओगे तो लोग आपके घर की पोल जान जाएंगे, घर का भेद जान जाएंगे। घर की कमी आप घर ही तक सीमित रखिए, अपने बाउंड्री के बाहर उसको बाहर मत निकलने दीजिए, किसी की जानकारी मत होने। मनस्तापम, और मन में कोई दुख है, चिंता है, टेंशन, उसको भी किसी और को बताओगे लोग हंसी करेंगे, खिल्ली करेंगे, कोई तुम्हारा दुख बटाने वाला थोड़े है। और अर्थनाशम, तुम्हारे धन का नाश हो गया है, उसको भी सबसे प्रचार करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी, कहेंगे बर्बाद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन के नाश को और किसी ठग के द्वारा ठगे जाने की बात को, अपने घर की बुराई को और मन के दुख चिंता को और कहीं अपमान हुआ है उस बात को किसी से कभी नहीं बताता है, उसको बताना भी नहीं चाहिए। इन बातों को बिल्कुल पी जाना चाहिए, हजम कर जाना चाहिए।